हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम नई वीडियो बनाने जा रहे हैं जो 9th वीडियो है। हम इस गाड़ी के टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो हालांकि कुछ लोगों को ये कंसर्न हो सकता है कि आपको गाड़ी के टाइम में यदि ये वीडियो बनाने जा रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन, बट मैं कंसंट्रेशन जो है वो अपना फुली रोड पे रखता हूँ और बोलने में मुझे कोई सच कोई ऐसा नहीं लगता कि आगे कोई दिक्कत आती है। हाँ, यदि आप वीडियो की तरफ देख देख के ही वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन का इशू लगे आपको, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि आप रिपीटेशन जो है वो लाइफ के अंदर बहुत किसी भी पर्सन को ऊपर की तरफ लेके जाती है, वो चाहे वो कोई भी काम है। चाहे आप घर में इवन खाना बनाने वाले हैं कि जो पर्सन कभी कभी खाना बनाते हैं, उनकी जब वो मान के चलो कि महीने के गैप पे 15 दिन के गैप पे जब वो खाना बनाते हैं तो उनके खाने में वो स्टार्टिंग में थोड़ा उनको दिक्कत महसूस होती है। उसके बाद यदि वो धीरे 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 करके कंटिन्यूसली बेसिस पे वो बनाते जाते हैं तो उनको एक इस तरीके का पैरामीटर्स दिमाग में सेट हो जाता है कि क्या चीज़ कम डालनी है, क्या चीज़ ज़्यादा डालनी है, किस पर्सन को कोई चीज़। आपके यदि फैमिली के 5 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स की अलग अलग टेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग किसी को नमक ज़्यादा चाहिए, किसी को मिर्च ज़्यादा चाहिए, या आपने फैमिली में शुरू से ही ऐसा एक एटमॉस्फेयर बना दिया है कि जो भी चीज़ बनेगी सबके लिए सेम बनेगी, तो वो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो उसी तरीके से आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग का है, आप यदि उस रिपोर्टिंग के अंदर कंटिन्यूसली बेसिस पे इन्वॉल्व होते हो तो वो बहुत सारी चीज़ें जो आपके ऑनर्स को, आपको लोगों को बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है कि वो कंटिन्यूसली बेसिस पे हम लोग चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं। अब हम लोग बैलेंस शीट्स का है, बहुत सारी चीज़ें जो कंटिन्यूसली बेसिस पे हमारे आगे से निकलती रहती हैं, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि ऑनर कभी भी कोई भी चीज़ पूछते हैं तो हम बिना किसी चीज़ को देखे ही उस चीज़ को हम इजीली बता पाते हैं। तो हर एक पर्सन, चाहे वो कहीं पे जॉब कर रहा है, उस पर्सन की बात करें, आप इवन आप किसी दुकान में या किसी मेडिकल स्टोर में कहीं पे भी कोई पर्सन काम कर रहा है तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है, कोई भी मेडिसिन मांगते हैं वो बहुत ईजिली ऐसा लगता है कि उसको पता नहीं दिमाग में इस तरीके से कितने खाने बने हुए हैं, किस तरीके से वो उन चीज़ों को बहुत ईजिली मैनेज कर लेता है। तो वो इस तरीके से हर पर्सन जो डेली रूटीन काम करता है, वो चाहे घर के काम है, चाहे ऑफिस के काम है, जैसे कि हम लोग यदि 6 महीने 1 साल तक कोई भी चीज़ अपडेट नहीं करते, या हम इनकम टैक्स, ROC, GST कोई भी चीज़ हम उससे थोड़ा सा साइड हो जाते हैं कि ये काम अब हम नहीं देख रहे, ये काम ऐसे नहीं कर रहे, उसको 2 महीने 3 महीने विदाउट मतलब लर्न किए या आपस में देखे रह जाते हैं, तो उसका इफेक्ट ये आता है कि आप धीरे धीरे उन सब्जेक्ट से बाहर निकल जाते हैं। कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर ये आता है कि मैं देख के बताता हूँ, या आप उसको आंसर गलत देख के आओगे, या आप उसको याद करके या उसको पढ़ करके ही आप उसका आंसर दे पाते हैं। तो प्रैक्टिकली सबके लिए सिचुएशन सेम है कि कोई भी काम हम रिपीटेशन करते हैं तो उससे हमारी एफिशिएंसी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और वो एफिशिएंसी हम सबके लिए, जिसको एक्सपीरियंस का नाम बोला जाता है, वो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, वो एक्सपीरियंस यही है, रिपीटेशन। जब आप जिंदगी में बहुत कुछ रिपीटेशन करते हो तो वो आपका एक्सपीरियंस बन जाता है, और उस समय में जो कुछ गलतियां हैं या दूसरे लोगों की गलतियां हैं, खुद की गलतियां हैं, और जो उनमें करेक्शन किया है, उसी से जो हमारा जो बना होता है, ओरा बनता है, या अंदर का दिमाग के अंदर सोच बनती है, वो एक्सपीरियंस है। वही एक्सपीरियंस हम लोगों को आगे किसी भी फील्ड के अंदर आगे लेके जाता है। बहुत सारी जगहों पे हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों को अहंकार होने लग जाता है इस चीज़ का कि हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। जब कोई नया यंग लड़का आता है और उनसे आधी सैलरी वाला लड़का उससे डबल इफेक्टिवनेस के साथ काम करके दे देता है, तो तब समझ में आता है कि हम लोगों की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं फिर रिड्यूस हो रही है। हम समय के साथ एक्सपीरियंस तो हो रहा है, वो सिचुएशंस को संभाल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को उस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है कि हम अहंकारी ना होके हम हर टाइम, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया अपग्रेड करने में भी अपने आप को टाइम दें। क्योंकि यदि हम लोग एक ही चीज़ में पड़े रह गए कि हम नॉर्मल काम जो कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, वही वाला काम करते 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 उसी काम के अंदर ही लगे हुए हैं, और हम कोई भी नया अपडेशन या नई कोई चीज़ में नहीं लगना चाहते, तो वो चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है कि जिससे कि हम आउटडेटेड जिसे बोलते हैं ना, वो आउटडेटेड हो जाते हैं। वो आउटडेटेड
जो है आपके किसी भी पर्सन के लिए बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। तो अपने आप को अपडेट होने में भी टाइम दें, चीज़ों को रिपीटेशंस करें, क्योंकि रिपीटेशंस या एक्सपीरियंस ही आपको, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि 2-2 महीने 3-3 महीने में जॉब चेंज कर देते हैं, तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट बन जाता है, क्योंकि कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि उसके यहाँ से बहुत जल्दी एम्प्लॉय स्विच आउट करे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने तो वहाँ के माहौल को समझने में लगता है कि उन लोगों का, मैनेजमेंट का, रिपोर्टिंग का, किस चीज़ का क्या टेस्ट है। तो उस टेस्ट को समझते समझते इतना लेट हो जाता है कि आदमी जब तक वो समझ पाता है उतना वो निकलने की कोशिश करता है। तो इसलिए कहीं पे भी जाएं तो थोड़ा रुक के वहाँ के सिचुएशन को समझ के, और दूसरा लॉयल्टी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे धीरे धीरे टाइम के साथ ना लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। सब लोग अपने पर्सनल काम की तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। करना चाहिए, बट यदि आपको कोई भी पर्सन किसी भी काम के लिए पेमेंट कर रहा है तो उसके काम को भी अहमियत ज़रूर दें। जो जितना आपको भी लगता है, हमको भी लगता है कि अकॉर्डिंग होना चाहिए, उतना तो कम से कम सब लोग करें। तो मुझे केवल यही, मतलब रिपीटेशंस वाला जो है और एक्सपीरियंस वाला, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई पर्सन कहता है कि मुझे 18 साल हो गए, 20 साल हो गए इस काम को करते हुए, तो इट मीन्स कि उसने 18 साल में अपनी गलतियों से, ऑफिस वालों के सीनियर से, बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, जो वो आपको, वो यहाँ पे आज फ्रूट दे रहा है, या आज आपके लिए एक बहुत बड़ा वृक्ष बना हुआ है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इस काम के अंदर आपको हेल्प करता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।